गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेहता पीजी कॉलेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर नंबर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसका जो फर्स्ट टॉपिक है अपन ने वो लास्ट टाइम पे अपन ने डिस्कस कर लिया था, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशंस। आज अपन डिस्कस करेंगे उसमें आगे आपके पास कि समावयवता एंड बनाने की विधि। आज का जो टॉपिक होगा आपका वो होगा इसमें समावयवता व एल्किल हैलाइडों को बनाने की विधि। व एल्किल हैलाइडों को बनाने की विधि। एल्किल हैलाइडों को बनाने की विधियां आज अपन डिस्कस करेंगे। एल्किल हैलाइडों को बनाने की विधियां, ठीक है भाई। जो लास्ट टॉपिक था अपना वो क्या था कि अपन ने उसमें डिस्कस किया, जो फर्स्ट लेक्चर था अपना उसमें अपन ने डिस्कस किया कि एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड के क्या क्या नोमेनक्लेचर होते हैं। और एल्किल हैलाइड के नोमेनक्लेचर अपन ने टू टाइप्स के पढ़े। आपके पास एक नोमेनक्लेचर आपके पास जो एल्किल हैलाइड का था वो कौन सा था अपने पास, सामान्य नोमेनक्लेचर जिसे अपन ने एल्किल हैलाइड के द्वारा किया गया। और दूसरा अपने पास जो नोमेनक्लेचर था वो था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जिसमें अपन ने हेलो एल्केन को देकर अपन ने उसका नोमेनक्लेचर किया, ठीक है भाई। और अपन ने कुछ एग्जाम्पल भी देखे उनके आधार पर कि क्या अपन किस तरीके से अपन उसको आइडेंटिफाई करते हैं। आज का जो टॉपिक अपने पास वह है समावयवता, कि एल्किल हैलाइडों में कौन कौन सी समावयवता पाई जाती है। और दूसरा अपने पास है बनाने की विधियां। तो सबसे पहले आज अपन टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो पढ़ेंगे अपन समावयवता। तो समावयवता क्या होती है, पहले तो आपसे बोला जाए कि समावयवता क्या होती है। समावयवता तो अपन कहते हैं कि संरचना सूत्र क्या, जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला समान होते हैं लेकिन उनके संरचना सूत्र क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपन, समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, जिनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होते हैं, सेम होते हैं। समान मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट आपके पास उसके संरचना सूत्र होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। एल्किल हैलाइड भी तीन प्रकार की समावयवता दर्शाते हैं। एल्किल हैलाइड में तीन प्रकार की समावयवता पाई जाती है। एल्किल हैलाइड में कितने प्रकार की समावयवता पाई जाती है, तीन प्रकार की समावयवता पाई जाती है। कितनी प्रकार की पाई जाती है भाई, तीन प्रकार की समावयवता पाई जाती है। ठीक है भाई। तो समावयवता क्या होती है, डेफिनेशन देख लिया अपन ने। अब अपने पास कितनी समावयवता पाई जा रही है, तो अपन बोल रहे हैं कि तीन प्रकार की अपने पास क्या पाई जाती है, समावयवता पाई जाती है, ठीक है भाई। सबसे पहली जो समावयवता होती है उसे कहते हैं श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता कौन सी समावयवता पाई जाती है एल्किल हैलाइडों में, पहली जो समावयवता पाई जाती है उसे बोलते हैं अपन श्रृंखला समावयवता। दूसरी जो समावयवता पाई जाती है उसे कहते हैं अपन स्थिति समावयवता। श्रृंखला का मतलब चेन, श्रृंखला का मतलब क्या हो गया, चेन आइसोमेरिज्म। क्या हो रही है भाई, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है भाई। दूसरी अपने पास है स्थिति समावयवता। कौन सी समावयवता अपने पास, स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता जिसे अपन क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे इसे, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है भाई। तीसरी जो आपके पास है वो अपने पास क्या है, श्रृंखला, स्थिति और उसके बाद में प्रकाशिक समावयवता। तीसरी अपने पास है वो कौन सी है, प्रकाशिक समावयवता। स्टूडेंट्स, यदि प्रकाशिक समावयवता की बात करें तो इसे अपन बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो एल्किल हैलाइड कितने प्रकार की समावयवता दिखाते हैं, तो अपन बोलेंगे कि एल्किल हैलाइड तीन प्रकार की समावयवता दिखाते हैं, श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। मतलब चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले यदि अपन बात करें तो अपन कह सकते हैं कि आपके पास जो श्रृंखला समावयवता होते हैं वो किसके आती है, कि ऐसी समावयवता जिनका अणुसूत्र समान। फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे श्रृंखला समावयवता। किसको डिस्कस करेंगे अपन, चेन आइसोमेरिज्म को। और चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होगी, चेन आइसोमेरिज्म श्रृंखला समावयवता।
चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या होगी कि वह एल्किल हैलाइड की वह समावयवता जिसमें अणुसूत्र समान लेकिन श्रृंखलाओं की स्थिति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं अपन, श्रृंखला समावयवता कहते हैं। कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनकी जो श्रृंखलाएं होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं अपन, श्रृंखला समावयवता कहते हैं। ठीक है भाई, ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान लेकिन उनकी क्या होते हैं, श्रृंखलाएं भिन्न। ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान, डेफिनेशन लिख लो, ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान, किंतु ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान किंतु कार्बन श्रृंखला भिन्न भिन्न होती है, कार्बन श्रृंखला भिन्न भिन्न होती है, श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं। श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं। ठीक है भाई, श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं। कि ऐसे यौगिक, कैसे यौगिक, जैसे श्रृंखला समावयवता की बात करें तो अपन कहेंगे कि ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो क्या है, समान है, लेकिन उनकी श्रृंखलाएं क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, अपने श्रृंखला समावयवी कहते हैं। अब यहाँ पे अपने ऐसे यौगिक कौन से हैं, तो अपने ऐसे यौगिक कौन से हैं, एल्किल हैलाइड। अपने पास ऐसे यौगिक कौन से हैं, एल्किल हैलाइड। तो अपन यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ऐसे एल्किल हैलाइड भाई, ऐसे यौगिक की तो सिंपल डेफिनेशन होगी कि आप कोई सा भी अपने पास यदि श्रृंखला समावयवता की बात करता है तो अपन सीधा सा उसका बोल सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र से समान होता है लेकिन कार्बन श्रृंखलाएं क्या होती है, उनकी भिन्न भिन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं, अपने श्रृंखला समावयवी कहते हैं। लेकिन जब आपके एल्किल हैलाइडों की बात करते हैं अपन तो कहेंगे ऐसे एल्किल हैलाइड जिनका अणुसूत्र समान किंतु उनकी कार्बन श्रृंखलाएं क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, अपने श्रृंखला समावयवी कहते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल अपने पास हो रहा है C4H9Cl, राइट। C4H9Cl क्या है भाई, अब इसके दो अपने पास श्रृंखलाएं, क्या दो श्रृंखलाएं बना सकते हैं क्या, कितनी श्रृंखलाएं की पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले देखो एक श्रृंखला तो अपने पास CH3 CH2 CL, कितने कार्बन है भाई, 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4 कार्बन लिख दिए मैंने। उसके बाद में उसमें हाइड्रोजन कितने हैं, तो देखो 3 2 5 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन हो गए, 1 क्लोरीन हो गए। तो ये तो अपने पास हो गई एक फर्स्ट श्रृंखला हो गई कि आपके पास। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके श्रृंखला समावयवी, मतलब ऐसे अणुसूत्र तो समान है किंतु कार्बन श्रृंखलाएं क्या है, भिन्न भिन्न है। एक कार्बन श्रृंखला बड़ी है और एक कार्बन श्रृंखला क्या अपने पास छोटी है, तो उस आधार पर अपन इसका क्या कर देंगे, दूसरी अपने पास पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो आप कहोगे कि देखो CH3 CH2 Cl, बताओ 1 2 3 4, क्या इस श्रृंखला की पोजीशन डिफरेंट हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये क्या श्रृंखला समावयवी होंगे या नहीं होंगे। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसमें 2 टाइप्स के श्रृंखला समावयवी पाए जा रहे हैं। एक अपने पास फर्स्ट एग्जांपल की मैं आपके सामने बात करूं तो फर्स्ट और सेकंड 2 स्ट्रक्चर मैंने आपके पास बनाई है। तीसरी स्ट्रक्चर अपन ये बना सकते हैं कि आपके पास क्या होगा, CH3 और Cl, क्या होगा नहीं होगा। तो अपने पास कितने समावयव बन गए, इसके 3 श्रृंखला समावयव बन गए। कि ऐसी देखो इसमें कितने चेन सेलेक्ट किए अपन ने, यदि अपने पास श्रृंखला पूछ रहे हो ना आप, तो श्रृंखला मतलब देखो कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, राइट। 1 2 3 4, इसमें कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, क्लियर। इसमें कितने कार्बन चेन है, तो यहां पर भी अपने पास 3 कार्बन की चेन है, राइट। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के श्रृंखला समावयव होंगे, देखो ये क्या है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या श्रृंखला समावयव होंगे या नहीं होंगे। श्रृंखला समावयव का मतलब क्या होगा कि जिनकी श्रृंखलाएं क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी, श्रृंखलाएं क्या नहीं होगी, सेम नहीं होगी। कि आपके पास ये कितने कार्बन की है, ये 1 2 3 4 कार्बन की है। तो फर्स्ट यदि मैं इसका लिखूं आईपीसी नोमेनक्लेचर, तो अपने जस्ट पहले ही नोमेनक्लेचर किया था, तो आप इसका नोमेनक्लेचर क्या लिखोगे, मैं यहां लिख देता हूं आपके पास। आप क्या लिखोगे, देखो सबसे पहले सीधी श्रृंखला के लिए नॉर्मल लगाया जाता है, और आपके पास 1 2 3 4 होते हैं, तो उसके क्या लिखते हैं, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड, राइट, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड।
इसका जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा वो क्या होगा भाई, इसका यदि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करें तो अपन लिखेंगे 1 क्लोरो ब्यूटेन, होगा या नहीं होगा, 1 क्लोरो ब्यूटेन। जब मैं इसकी बात करता हूं और इसका अपन पास आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करे इसका, तो पहले तो अपन क्या होगा, एक कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप होते हैं, तो क्या बोलते हैं अपन, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। सही है क्या, आइसोब्यूटिल क्लोराइड होगा। और जब इसका यदि अपन सेकंड बात करें, इसका आईयूपीएसी नाम की बात करें, तो आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका भाई, आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तो अपन क्या बोलेंगे 1 2 और 3, 3 कार्बन की चेन है, तो क्या होगा 1 क्लोरो कितने कार्बन है भाई, 1 क्लोरो, 2 पे क्या है मिथाइल, 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। लेकिन जब तीसरी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, क्या ये स्ट्रक्चर आपके पास चेन आइसोमेरिज्म होगी, तो आप बोलोगे कि ये स्ट्रक्चर चेन आइसोमेरिज्म में नहीं होगी, क्योंकि यदि इसकी स्थिति की बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन 1 पोजीशन पे है, यहाँ पे भी क्लोरीन 1 पोजीशन पे, जबकि यहाँ पे क्लोरीन आपके पास कौन सी पोजीशन पे जा रहा है, यहाँ पे क्लोरीन आपके पास कौन सी पोजीशन पे जा रहा है, सेकंड पोजीशन पे जा रहा है। तो ये आपके पास स्थिति समावे हो सकते हैं, लेकिन श्रृंखला समावे भी नहीं हो सकते, क्योंकि श्रृंखला में 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की तो ऑलरेडी अपन ने बना रखी है, राइट। तो 3 कार्बन की चेन को अपन यदि 2 कार्बन की चेन बन जाए तो अपन मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम कार्बन कितने थे, 1 2 3। तो यहाँ पर अपन यदि C4H9Cl की बात करें, तो C4H9Cl में आपके पास 2 स्थिति समावेशी बनते हैं, चेन आइसोमेरिज्म बनते हैं। एक चेन आइसोमेरिज्म आपके पास क्या होगा, आपके पास नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड, और सेकंड चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा, आइसोब्यूटिल क्लोराइड, या मैं बोल सकता हूं 1 क्लोरो ब्यूटेन और आपके पास 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये दोनों के दोनों आपके पास क्या होंगे, इसके चेन आइसोमेरिज्म में होंगे, मतलब ये आपके पास चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल नहीं होगा। ठीक है भाई, तो ऐसे करके अपन ने फर्स्ट एग्जांपल लिखा कि जिसके कितने अपने पास चेन आइसोमेरिज्म बन सकते हैं, तो अपन ने कहा कि इसके 3 चेन आइसोमेरिज्म का क्या कर सकते हैं, अपन फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि अपन एग्जांपल की बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि C5 कार्बन 5 C5 की अपन बात करें तो C5 के भी क्या अपन बना सकते हैं क्या, तो देखो कार्बन 5 है, C 1 2 3 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या लगा हुआ है Cl, यहाँ पे अपने पास क्या हो गया CH3 CH2 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 CH2, कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 8 9 10 11। तो अपने पास क्या हो गया C5H11Cl। इसके क्या बनाने अपन को, चेन आइसोमेरिज्म, क्या बनाने इसके, चेन आइसोमेरिज्म, क्या बनाने इनके, चेन आइसोमेरिज्म अपन को क्या करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है भाई, अब इसके चेन आइसोमेरिज्म बनाएंगे तो सबसे पहले चेन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्लोरीन को फिक्स कर लें, तो एक तो अपने पास फर्स्ट अपने पास जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, अपने पास CH3 CH2 जो मैंने लिख रखी है CH2 1 2 3 4 5 और Cl, एक तो होगी नॉर्मल चेन होगी अपने पास। इसका जब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो क्या हो जाएगा, पेंटेन, 1 क्लोरो पेंटेन, राइट बात। दूसरा यदि अपन बात करें, दूसरा अपन इसका जो चेन आइसोमेरिज्म बनाना चाहते हैं वो क्या होगा अपने पास, कि आपको क्या करना है, चेन को क्या करना है, कम करना है। मतलब आपके पास 5 की है चेन, तो आप 4 की बनाने की कोशिश करो। तो अपन क्या बनेंगे, CH3 CH CH2 1 2 3 4 CH2 Cl। हाँ भाई, यदि इसका मैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा, वही 1 2 3 4। तो क्या लिखोगे इसे, 1 क्लोरो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्या और स्ट्रक्चर हो सकती है, तो एक पॉसिबिलिटी आपके पास और बन सकती है, क्या बना के देख लेते हैं अपने पास, बनेगी तो ठीक है। ठीक है, तो आपके पास देखो 4 कार्बन के बाद में 3 कार्बन, देखो 3 कार्बन की चेन बनाइए आप, 1 2 3 4 5 CH2 Cl,
इसमें भी अपने पास कितने कार्बन की चेन बनी, तो आप बोलोगे 3 कार्बन की चेन बनी, 1 2 और 3। नंबरिंग करेंगे अपन तो नंबरिंग अपने पास हो जाएगा 1 2 और 3। इसमें नोमेनक्लेचर इसका क्या होगा, 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। हाँ भाई, अब 2 की चेन बना के देखें तो 2 के अपने पास क्या होगी, ये तो अपने पास कितने हो गए, 3 हो गए। फोर्थ अपन मैं यार लिख लूं कि यदि अपन 2 की चेन बनाए, क्योंकि 3 के बाद में 2 की तो पॉसिबिलिटी है, क्लोरीन की पोजीशन तो अपन ने फिक्स कर रखी है, तो अपने पास होगा 3 CH3। अब क्या 2 की पॉसिबिलिटी है क्या, तो आप 2 की चेन नहीं बना सकते हैं। अतः जब C5H11Cl की बात करती है तो अपन इसके कितने चेन का आइसोमेरिज्म बना सकते हैं, 3 चेन आइसोमेरिज्म का क्या कर सकते हैं अपन फॉर्मेशन कर सकते हैं। कितने आइसोमेरिज्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं इसमें, 3 1 2 और 3, मतलब इसका पॉसिबिलिटी अपने पास नहीं होगी। अब आ रहा होगा समझ में, मतलब आपको क्या करना है, कार्बन देखना है कितने आपको चेन आइसोमेरिज्म है, तो आप उसकी चेन बना लो, पहले फर्स्ट लंबी चेन बना लो। चेन बनाने के बाद में एक अपने पास जो हेलोजन ग्रुप उसे फिक्स कर दिया अपने, 1 पोजीशन फिक्स कर दिया। अब 5 के बाद में कितनी चेन बनेगी, 4 की, 4 के बाद में 3 की, 3 के बाद में 2 की बनाओगे तो 2 की चेन बनेगी नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 5 कार्बन है, कहां लगा के देखोगे। तो अपने पास इसमें चेन आइसोमेरिज्म कितने बने अपने पास, इसके 3 चेन आइसोमेरिज्म बने। फर्स्ट हो गया 1 क्लोरोपेंटेन, सेकंड हो गया 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, और थर्ड हो गया 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है भाई, ऐसे करके अपन ने C5H11Cl के कितने आइसोमेरिज्म बना लिए अपन ने, 3 आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म का क्या किया, फॉर्मेशन किया। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो अपने पास चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन खत्म होती है, तो दूसरा अपने पास जो होता है वो होता है अपने पास स्थिति आइसोमेरिज्म। कौन सा होता है अपने पास, स्थिति आइसोमेरिज्म। स्थिति मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म। जो सेकंड अपने पास होगा वो कौन सा होगा, स्थिति समावयवता। सेकंड 3 टाइप्स की बताई थी ना, स्थिति समावयवता। हाँ भाई, स्थिति समावयवता क्या होती है कि ऐसे यौगिक, अभी एल्किल हैलाइडों के लिए सामान्य डेफिनेशन बोला, ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान लेकिन उनके संरचना सूत्र में आपके पास यौगिकों की स्थिति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं अपन, स्थिति समावयवता कहते हैं। ठीक है भाई, तो अपन क्या बोलेंगे कि जब कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला तो वही रहे किंतु हैलोजन परमाणुओं की जो नंबरिंग है वो क्या हो जाए, चेंजेज हो जाए, तो उन्हें क्या कहते हैं अपन, स्थिति समावयवता कहते हैं। कि जब कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला तो सेम रहे लेकिन हैलोजन जो परमाणु आपके पास उनकी स्थिति क्या हो जाए, चेंजेज हो जाए, तो उन्हें क्या कहते हैं अपन, स्थिति समावयवता कहते हैं। ठीक है भाई, तो कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला तो सेम रहे, कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला तो समान रहे लेकिन कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला तो समान रहे लेकिन हैलोजन परमाणुओं की स्थिति, हैलोजन परमाणुओं की स्थिति भिन्न भिन्न हो, तो हैलोजन परमाणुओं की स्थिति भिन्न भिन्न हो तो उन्हें स्थिति समावयवता कहते हैं। उन्हें स्थिति समावयवता कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं अपन, स्थिति समावयवता कहते हैं। ठीक है भाई, कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या तो क्या रहे, कार्बन परमाणु तो क्या रहे, समान श्रृंखला में उपस्थित हो, कार्बन परमाणु तो समान रहे लेकिन हैलोजन परमाणु की जो स्थिति है वो क्या हो जाए, अपने पास भिन्न भिन्न हो जाए, तो उन्हें क्या कहते हैं अपन, स्थिति समावयवता कहते हैं। फॉर एग्जांपल C3H7Cl,
C3H7 और Cl। यदि C3H7 Cl की मैं बात करूं तो अपन क्या कह सकते हैं कि C3H7 जो Cl है तो कार्बन कितने हैं अपने पास, 1 2 3, CH3 CH2 और ये हो जाएगा Cl। एक तो ये हो गया अपने पास। एक अपन क्या करेंगे, कार्बन परमाणु की C3 बताया भाई, C3 है ना भाई, C3 है, एक कार्बन वो लगेगा, ठीक है, एक कार्बन वो लगेगा ना, CH2Cl। अब देखो 3 कार्बन है आपके पास, 3 कार्बन है तो अपने पास इसमें यदि पोजीशन की बात करें तो अपन कहेंगे कि आपके पास नंबरिंग देते हो, क्लोरीन कितने 1 2 3, क्लोरीन कौन सी ग्रुप है 1 क्लोरो। इसका जो आईपीसी नोमेनक्लेचर होगा क्या हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। इसका जो दूसरा अपन करेंगे वो अपने पास क्या हो जाएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी अपने पास, देखो CH3 CH CH3, यहां पे ले लूं मैं क्लोरो। अपन नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने के बाद आप देखोगे तो आप ये पाया आप लोगों को कि यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ पे अपने पास 1 कर दिया अपन ने, यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है भाई 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या हो गया अपने पास 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे अपने पास जो नोमेनक्लेचर आ रहा है वो क्या आ रहा है अपने पास 2 क्लोरो क्या हो जाएगा प्रोपेन। हाँ भाई, क्या ये चेन आइसोमेरिज्म हो सकता है? तो अपन कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों है वो कौन से समावेवी है, स्थिति समावेवी है, कि वे यौगिक जिनके श्रृंखला सूत्र समान है, वे यौगिक जिनके श्रृंखला सूत्र समान है, मतलब श्रृंखलाएं क्या हुआ है समान है। कितने कार्बन की है 3 कार्बन की है, और इसमें भी कितने कार्बन की है 3 कार्बन की है। वे यौगिक जिनमें कार्बन की संख्याएं, कार्बन श्रृंखलाएं, कार्बन परमाणुओं की श्रृंखलाएं या संख्याएं क्या है समान है, लेकिन उनमें जो हैलोजन परमाणु है उनकी स्थिति क्या है भिन्न भिन्न है, तो इन्हें क्या कहते हैं अपन स्थिति समावेवता कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं अपन स्थिति समावेवता कहते हैं। इनको क्या कहेंगे अपन स्थिति समावेवता कहते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट एंड सेकंड एक दूसरे के क्या हैं स्थिति समावेवी, एक दूसरे के क्या हैं स्थिति समावेवी, एक दूसरे के दोनों क्या हैं स्थिति समावेवी। इन दोनों क्या बोलेंगे अपन एक दूसरे के क्या है स्थिति समावेवी है। लेकिन यदि मैं नेक्स्ट जो अभी लेटेस्ट अपन ने एग्जांपल पढ़ के गए हैं, यदि अपन इसकी बात करें वापिस C5H11Cl, जिसमें आपने कौन सा डिस्कस किया था चेन आइसोमेरिज्म डिस्कस किया था, राइट। लेकिन मैं इन दोनों की इनमें बात करूं तो क्या यहीं पे कहीं पे पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है क्या, तो आप यहां पे पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है, क्योंकि क्लोरीन आपके पास ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पर है 1 पोजीशन पर है। तो ध्यान रहे जब आप स्थिति समावेवी की बात करते हैं तो आपके पास हैलोजन ग्रुप की संख्याएं क्या होगी अलग अलग जगह उपस्थित होगी, लेकिन श्रृंखलाएं क्या होगी समान होगी। लेकिन यदि आपके पास चेन आइसोमेरिज्म की आप बात करते हैं तो चेन आइसोमेरिज्म में आपके पास चेन क्या होगी अलग अलग होगी, लेकिन आपके पास लगने वाला फंक्शनल ग्रुप लगने वाला हैलोजन ग्रुप है आपके पास क्या होगा समान होगा। तो इसे क्या कहते हैं अपन श्रृंखला समावेवी के स्थिति समावेवी कहते हैं, और उसे क्या करेंगे अपन श्रृंखला समावेवी कहते हैं। तीसरी जो समावेवता आपके पास जो रिप्रेजेंट होती है वो होती है आपके पास प्रकाशिक समावेवता। यदि अपन एल्किल हैलाइडों की बात करें तो एल्किल हैलाइड प्रकाशिक समावेवता भी दर्शाते हैं। एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो क्या होता है प्रकाशिक समावेवता को दर्शाते हैं, प्रकाशिक समावेवता। स्टूडेंट्स यदि प्रकाशिक समावेवता की बात करें तो ऐसे बड़ी अच्छी समावेवता है, मतलब बड़ी है, लेकिन अपन यहाँ तो छोटी से वे में पढ़ेंगे तो अपन कहते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिज्म वे कंपाउंड शो करते हैं जो क्या जिनके पास क्या होता है कायरल कार्बन होता है, और एल्किल हैलाइड भी कहीं कायरल कार्बन रखते हैं, और कायरल कार्बन रखने की वजह से क्या दिखाते हैं प्रकाशिक समावेवता दिखाते हैं। कि यदि मैं एल्किल हैलाइडों की बात करूं और आपके सामने एक एग्जांपल रिप्रेजेंट करूं तो आप ये कहते हैं कि जो कायरल कार्बन होते हैं वो क्या कहलाते हैं अपने पास प्रकाशिक समावेवी कहलाते हैं। यहाँ पे अपन यदि एक एग्जाम्पल बात करें तो यहाँ पे एज ड्यूटेरियम ले लो, कोई भी कंपाउंड ले लो। यदि मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो ये एल्किल हैलाइड कंटेनिंग एग्जांपल है। यदि हम इसकी चारों वैलेंसियों की अपन बात करें तो चारों वैलेंसी डिफरेंट होती है, उसे अपन क्या कहते हैं कायरल कार्बन कहते हैं। तो इस आधार पर कायरल कार्बन के आधार पर अपन कह सकते हैं कि इस आधार पर ये भी क्या करते हैं प्रकाशिक समावेवता को दर्शाते हैं। यहाँ पे अपने पास ड्यूटेरियम की जगह C2H5 ले लो ना तो पूरा एग्जाम्पल ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या ले लो आप C2H5 ले लो, ठीक है, यहाँ ले लो C2H5, ठीक है भाई। अब आप देखिए कि जब अपन इसमें
प्लेन लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये यहाँ पे चल जाएगा, ये आपके पास यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, ये Cl इधर आ जाएगा और ये H इधर आ जाएगा, राइट। एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, प्रकाशिक समावयवी CH3Cl, ठीक है भाई। ये दोनों क्या होते हैं अपने पास, ये भी एक दूसरे के प्रकाशिक समाविता को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो प्रकाशिक समाविता की तो सीधी सी डेफिनेशन है कि ऐसे एल्किल हैलाइड जिनकी चारों वैलेंसी, उस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट होती है, वे सभी यौगिक क्या कहलाते हैं, एस प्रकाशिक समाविता दिखाते हैं। यूनिट नंबर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट सेकंड की जो यूनिट नंबर सेकंड है वो है अपने पास त्रिविम समावयवता। उसमें से अपन अच्छे से डिटेल से पढ़ के आते हैं कि प्रकाशिक समावयवता क्या होती है, ठीक है। और वहां पे अपन डिस्कस भी करते हैं कि आपके पास प्रकाशिक समावयवता में आपके पास प्लेन रोटेट हो रहा है, प्लेन लग रहा है, नहीं लग रहा है। लेकिन अभी अपन यहाँ पे यदि छोटे से वे में बात करें तो अपन ये कहते हैं कि प्रकाशिक समावयवी एल्किल हैलाइड में देखोगे आप तो एल्किल हैलाइड के लिए कंडीशन है कि आपके पास उसकी चारों वैलेंसी क्या होनी चाहिए, उसकी डिफरेंट होनी चाहिए, तो आप आसानी से वहां पर प्रकाशिक समावयवता को शो कर सकते हैं। अतः एल्किल हैलाइड भी प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। तो ऐसे करके स्टूडेंट्स अपन ने 3 टाइप्स की समावयवता पढ़ी। पहले अपन ने पढ़ी श्रृंखला समावयवता, दूसरी पढ़ी अपन ने स्थिति समावयवता और तीसरी पढ़ी अपन ने प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है भाई। इनमें कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। फिर अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, अब इसका जो एक पार्ट है जनरल इंट्रोडक्शन वाला एल्किल हैलाइडों का अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज अपन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अपने लिए वो अपने पास बनाने की विधियां, एल्किल हैलाइडों को बनाने की विधियां, बनाने की विधियां कि कौन कौन सी विधि है जिनके द्वारा अपन एल्किल हैलाइडों को बनाया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले यदि मैं स्टूडेंट्स आपसे बात करूं कि एल्किल हैलाइडों को कौन कौन सी विधियों के द्वारा बनाया सकता है, मतलब अपन को प्रोडक्ट में क्या चाहिए, एल्किल हैलाइड चाहिए, और रिएक्टेंट में अपन को डिफरेंट टाइप्स के रिएक्टेंट लेके प्रोडक्ट का क्या करना है, फॉर्मेशन करना है। एक तो होता है बनाने की विधियां, एक होता है अपने पास उसकी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है वो हमेशा क्या होता है अपने पास, जिससे अपन प्रोडक्ट बना रहे। और हमेशा आप ये ध्यान रखना, जब बनाने की विधियां आती है तो बनाने की विधियों में आपके पास जो प्रोडक्ट होता है उसमें आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, एल्किल हैलाइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कुछ अपन बनाने की विधियों में सबसे पहले अपन ये देखें कि एल्किल हैलाइडों को किन किन विधियों से बनाया जा सकता है। तो अपन सबसे पहले कहेंगे कि एल्किल हैलाइड को किससे बना सकते हैं अपन, एल्केन से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं अपन, एल्केन से, कि एल्किल हैलाइडों को एल्केन से बनाया जा सकता है, कि एल्केन से एल्केन की रिएक्शनें करवाएं तो अपन क्या बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड को बना सकते हैं। सेकंड अपने पास एल्किल हैलाइड को बनाने की विधियों में वो अपने पास है एल्कीन से। किससे अपन, एल्कीन से। कुछ रिएक्शन आपको याद भी है, कुछ रिएक्शन आपके पास ना आएगी। स्टूडेंट्स यदि अपन बात करें यूनिट नंबर 5 की, तो मेटा ई लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में उसमें आईडी पासवर्ड डालिए, स्टूडेंट लॉगिन करिए, आईडी पासवर्ड डालिए। उसमें आपके पास आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपके पास इसके ई नोट्स आपको वहां पर अवेलेबल है, तो उसे डाउनलोड करके आप इनके ई नोट्स भी आप वहां से देख सकते हैं। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर नोट डाउन भी करते रहिए, ठीक है भाई। ऐसा नहीं कि चलो वहीं से देख लेंगे। इसके साथ जो जो इंपॉर्टेंट है, जो तरीके हैं डायरेक्ट मैंने जो चार्ट के हिसाब से बनाए, उसे आप यहाँ से डाउनलोड करिए। और उसके बाद आप ई लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप वहां से ई नोट्स और ई वीडियो आपको दोनों वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। तो वहां से आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, देख सकते हैं, ठीक है भाई। धन्यवाद। यहाँ पे अपन बात करें एल्कीन, और नेक्स्ट अपने पास है एल्कोहल से। किससे, एल्कोहल से। जो फोर्थ अपने पास वो अपने पास है हैलोजन विनिमय। क्या है अपने पास, हैलोजन विनिमय। हैलोजन ट्रांसफर, ठीक है भाई। एक तो अपन एल्कोहल से कर देंगे, एल्कीन से, मतलब मैक्सिमम जो अपने पास होती है एल्केन से, एल्कीन से, एल्कोहल से, और हैलोजन ट्रांसफर, हैलोजन विनिमय, कि एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को क्या कर सकती है, विनिमय करके अपने पास एल्किल हैलाइड को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एल्केन से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं अपन, एल्केन से। यदि स्टूडेंट्स अपन एल्केन की बात करें अपने पास, तो एल्केन से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एल्केन के साइट, एल्केन के आधार, एल्केन से, एल्केन से, हाँ भाई एल्केन क्या होता है, एक सैचुरेटेड होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है अपने पास, CH4, कि यदि एल्केन की अभिक्रिया सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन हैलोजन समूह के साथ करवा दी